और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। तो आज की जो बाबा की कहानी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मन से, दिल से ज़रूर सुनिएगा। आपको मतलब आप उनसे तो उनके चमत्कारों से परिचित हैं ही। इसको सुनने के बाद आप उनके और बड़े भक्त हो जाएंगे। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप भक्त नहीं है, भक्त तो आप है ही, लेकिन हमें जब मतलब चमत्कारों के बारे में पता चलता है तो हमारी आस्था और बढ़ती जाती है कि और इस उम्मीद में कि शायद हमारे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। डेफिनेटली होगा, बस मन और श्रद्धा बना करके रखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस एक मंत्र से। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ये कृष्ण जी का मंत्र है। देखिए, कृष्ण जी और राम जी में कोई भी फ़र्क नहीं था। दोनों अलग अलग युग में अवतार लिए, लेकिन थे एक ही ब्रह्म थे। तो चाहे आप कृष्ण की पूजा करें, चाहे राम की पूजा करें, ये सब आपके ऊपर है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतना पावरफुल मंत्र है ना कि अगर आप इसका रोज़ जाप करेंगे, इसका रोज़ पाठ करेंगे, तो एक तो आपको आत्मिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ, जो भी चीज़ मैं बताती हूँ ना, बिना अपने आप पे आजमाए आप तक नहीं पहुँचाती हूँ। तो पढ़ के बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इस मंत्र का अगर आप डेली 5 टाइम्स जाप करेंगे तो निश्चित इससे आपको लाभ होगा। और देखिए, लक्ष्मी जी कौन नहीं चाहता है? हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो। तो हेल्थ के लिए तो भाई इसके बारे में भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मेरे घर भी बहुत लोग हैं जो कि काफ़ी मतलब अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनकी क्या रेमेडी है, वो क्या क्या करते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, लक्ष्मी जी जो हैं सब चाहते हैं, तो अभी मैं सिर्फ लक्ष्मी जी की बात करती हूँ। तो लक्ष्मी जी का अगर आप देखिए, वेल्थ के लिए अलग मंत्र होते हैं, हेल्थ के लिए अलग मंत्र होते हैं। तो यहाँ आज मैं बात कर रही हूँ वेल्थ की, कि कैसे आपको वेल्थ मिले। तो अब ये जो मंत्र है, ये बहुत ही सिद्धि मंत्र, मतलब सिद्ध मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है। इसका भी देखिए बहुत छोटा छोटा, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप सारे मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। नहीं, हार्डली मतलब 30-30 सेकेंड, 40-40 सेकेंड के मंत्र हैं। और अगर आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए टोटल जो है कि 5 से 10 मिनट में सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपको बहुत घंटों इसमें व्यतीत करने हैं, बट लाभ बड़ा होता है इन सब चीज़ों से, है ना। तो लक्ष्मी जी का भी बहुत पावरफुल मंत्र है। तो है अखंड विष्णु कार्यम व्यासनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। और लास्ट में 3 टाइम्स नारायण नारायण नारायण। देखिए, आजकल बहुत से ज्योतिष लोग इस चीज़ को बताते भी हैं, और ये तो आजकल लोग इंस्टा पे ऐड बना के ये सब बता रहे हैं, पर ये सब चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। दादी नानी सबके ज़माने से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, और वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते थे। बट आजकल की हमारी जो दिनचर्या है वो इतनी भागदौड़ की हो गई है कि बहुत कुछ करना तो मुश्किल है। बट हाँ, छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको लाभ बहुत मिलेगा। तो ये मंत्र भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत सिद्ध मंत्र है। आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए एक छोटा सा और उपाय है, जो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। देखिए, मैं ये कोई ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आपको रातों रात आप धनवान बनेंगे, नहीं। ये सब प्राचीन काल से हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा ही सब कुछ, अच्छा ही मतलब करेंगे तो अच्छा ही चलेगा सब कुछ, है ना। और कोई
पैसों के लिए नहीं बता रही कि मुझे कुछ चाहिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर करें। और 2-4 चीज़ें हैं जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। अगर आप दिवाली पे या ये जो अक्षय तृतीया पे उनके पास रखेंगे, डेफिनेटली वो बहुत खुश होंगी। एक तो उनको कमल गट्टे बहुत पसंद है, वो कमल के छोटे छोटे काले काले फूल होते हैं, लक्ष्मी जी को वो बहुत पसंद है। तो आपको ये कमल गट्टे के फूल हो गए और जायफल हो गया, थोड़ा सा आटा, लौंग, हरी इलायची 2, कपूर, ये सब चीज़ों को एक चांदी का सिक्का, सोने का जो भी आपके पास हो, इन सब को एक पीले कपड़े में बांधना है। इसकी पूजा करनी है, मतलब रात भर। वैसे ये यूजुअली अक्षय तृतीया को होता है, बट आप आगे के लिए हो जाए, जैसे अब दिवाली आएगी तो इस चीज़ की पूजा ज़रूर करें। वैसे मैं एक डिटेल वीडियो उस टाइम पे आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी कि आपको उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, और आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको इससे लाभ हो। आदमी किस लिए कमाता है? धन और दौलत के लिए, और साथ एक अच्छी सेहत के लिए। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आपका जीवन खुशहाल होगा ही होगा। और डेफिनेटली आपके पास ये सब रहे। भगवान से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई भी कमी ना आए। और चलिए अब बात करते हैं हम अपने प्रिय बाबा जी की। उनके बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो आज जो मैं उनके बारे में आपको उनकी जो चमत्कार बता रही हूँ, बहुत ही अनोखा चमत्कार है। खैर उनके तो सारे ही चमत्कार बहुत अनोखे होते थे, लेकिन ये भी एक अनोखे चमत्कारों में से एक है। तो सुनिएगा ज़रूर, और हो सकेगा तो एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए मुझे जो है कुछ चाहिए नहीं, बस ये चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, और मेरी वजह से किसी पे इम्पैक्ट हो तो मैं भी खुश रहूँगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये जो चमत्कार है ये इस तरह से है कि एक दिन महाराज जी ने रात भर पूरी सब्जी बनाने का आदेश दिया। बहुत सारी पूरियाँ उतारी गई, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पूरियाँ उतारी जाएंगी। और आश्रम में कोई उत्सव या त्यौहार भी नहीं था। बाबा के इस आदेश का जो मतलब रीज़न था, कारण था, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन अन्य दिनों की भांति जितना प्रसाद बंटता था उतना बांटा गया, लेकिन तब भी बहुत सारा सामान, पूरियाँ वगैरह बची रह गई। अब जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनके मन में ये चीज़ें बार बार आ रही थी कि इतना सामान व्यर्थ हो जाएगा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अब तो सारा सामान जो है व्यर्थ हो जाएगा, और बाबा तो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। फिर बाबा ने आज ऐसा अचानक से क्यों किया? फिर क्या होता है, शाम होती है। तो शाम के समय क्या होता है कि आश्रम के सामने की सड़क में एक बस थी जिसकी मशीन में कुछ खराबी आ गई, और वो बस अपने कंट्रोल से बाहर हो गई और सड़क की दीवार से टकरा गई। उसके आगे के 2 पहिए सड़क के बाहर गड्ढे में चले गए, और गाड़ी सड़क के आर पार कुछ ऐसे खड़ी हो गई कि उसके दोनों ओर लगभग 150 बसों का जमघट हो गया। मतलब ऐसा हो गया था कि वो जो बसें थी वो ऐसा, मतलब उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि पीछे की जो बसें थी वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जो पीछे की गाड़ियाँ थी। और उस टाइम पे क्या है, ये पहले की बात है, तो वहाँ सिर्फ एक चाय की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान नहीं होती थी। और क्या हुआ, शाम के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, और बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति थी, और हल भी नहीं था किसी के पास। और बस में जो लोग भूखे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो लोगों को भूख लग गई, और ठंड भी थी। तो बाबा ने क्या किया, सब लोगों को आश्रम में बुलाकर गरम गरम चाय पिलाई और भर पेट खाना खिलाया। महिलाओं और जो बच्चे थे उनको सोने की जगह दी, बिस्तर दिया, सुलवाया, और सबको कंबल आदि वितरण किए ताकि वो आराम से रात अपनी गुजार सकें।
और यात्री जो थे वो भी मतलब इतने खुश कि उन्हें इस तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, और वो भी ऐसी जगह में जहाँ कुछ था भी नहीं। उसके बाद फिर आश्रम के जो कार्यकर्ता थे उनको समझ में आया कि बाबा ने इतना खाना, इतनी पूरियाँ क्यों बनवाई। तो बाबा क्योंकि आने वाले खतरे को पहले से ही भाप जाते थे, पहले से ही समझ जाते थे। उसके बाद उनकी जो कार्यकर्ता थे उनकी आंखें खुल गई और वो बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले तो उनको बाबा का आदेश समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही समझ आया वो बहुत खुश हुए। और खाने से ही रिलेटेड एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग जो चमत्कार है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी खाने से ही रिलेटेड है। एक दिन लगभग 10 बजे गाड़ी से उतरकर महाराज जी कुछ भक्तों के साथ डॉक्टर A.D. भंडारी के घर बरेली गए। भंडारी जी ने सबको भोजन कराया। कुछ समय बाद बाबा बोले, खाने की मेज़ साफ़ करो और 7 आदमियों के लिए फिर खाना बनाओ। उनकी आज्ञा का पालन कर मतलब जो गेस्ट आने वाले थे उनकी फिर प्रतीक्षा होने लगी कि भाई कौन आ रहा है। तो शाम होने से पहले ही लखनऊ से श्री प्रेमलाल जी वहाँ अपनी फैमिली के साथ पहुँचे, और प्रेमलाल जी ने यहाँ मतलब वो आएंगे ऐसी सूचना जो है किसी को नहीं थी, ना भंडारी जी को ही थी। उन्हें बाबा को देखकर वहाँ आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता हुई, और ये जान कर के वो बहुत खुश हुए। लेकिन बाबा पहले ही जान गए थे कि वो यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद सारे परिवार ने भरपेट खाना खाया। देखिए, बाबा का जो है वो एक ही सिद्धांत था कि कोई भी अगर आपके घर आए, मतलब कोई भी, ये बाबा का ही नहीं, ये आज के लिए भी लागू होता है कि कोई भी अतिथि अगर आपके घर आए तो कोशिश करके उसको मतलब उसका पेट भर दीजिए, वो भूखा ना जाए आपके घर से। तो ये आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, क्या लिखना है, जय श्री राम, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दुनिया में दोस्तों राम नाम से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। तो लिखने में संकोच मत करिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। और हाँ, जाते जाते एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। मतलब हमारी आदत है ना कि फटाक से लोगों के गले लग जाते हैं, मिलने लगते हैं। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो नए मिजाज का शहर है, दिमाग को खुला रखिए, अपने आप को मतलब सतर्क रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि आजकल सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो सब कुछ किसी के आगे भी अपना घर की कोई भी बात हो, कोई कुछ भी बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, लोगों के साथ शेयर ना करें, अपने तक ही सीमित रखें, और शेयर करना है तो सिर्फ परमात्मा के साथ करें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए।